हज़रात मिंबरी नूर पर शहजादे इमाम हुसैन पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुर्शिदे कामिल हुजूर सरकार बादशाह मियां साहब किबला की आमद हुई है। आप चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। जनाब मोहतरम कलीम दानिश कलीम नूरी कानपुरी को आपने समात किया कि हम हुसैनी हैं। मेरे सरकार बादशाह मियां साहब किबला भी उसी हुसैनी खानदान के हैं, शहजादे इमाम हुसैन हैं। मैं एक शेर पढ़ूं हुजूर की इजाजत से कि इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। मैं अपने आका इमाम हुसैन को किस लिए याद करता हूँ कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। और उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। और हमारी नौइयत ये है, हमारी अलामत ये है, हमारी शनाख्त ये है कि आज की मैदान करबला ये सदा देती है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। और बोले शब्बीर कि जितना भी बड़े जुल्मे यजीद हमने तो इस्लाम बचाने की कसम खाई। बोले शब्बीर कि जितना भी बड़े जुल्मे यजीद, बोले शब्बीर अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में। कौन? मेरे आका हुसैन हुजूर बादशाह मियां साहब किबला के नाना अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर कि जितना भी बड़े जुल्मे यजीद हमने तो इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने तो इस्लाम बचाने की कसम खाई है। हजरात वही इस्लाम हम तक पहुंचाए। हम पर एहसाने हुसैन है, एहसाने करबला है, एहसाने शहीदानी करबला है। इसलिए हम जहां नाना का जिक्र करते हैं वही नवासे रसूल इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। और वो इसलिए कि सब कुछ भुला दिया हुआ मगर याद है हुसैन। बोले सुभान अल्लाह। सब कुछ भुला दिया हूँ मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीने में आबाद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया हूँ मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीने में आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन। सब कुछ भुला दिया हूँ मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीने में आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ शहजादा हुजूर फातिह बिलराम हमारे इस मिंबर की जीनत बने हुए हैं। आप इन्हें देखें, एक मतला पढ़ता हूँ, इस मतले को बतौर खास हर रंग जो गम की काट में जंजीर आ गए, हर रंग जो गम की काट में जंजीर आ गए, हर रंग जो गम की काट में जंजीर आ गए, हर रंग जो गम की काट में जंजीर आ गए, मिंबर पे बिलगिराम वाले पीर आ गए, मिंबर
पीर आ गए, हर रंजो गम की काटने जंजीर 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 आ गए, मिंबर पे बिलबिराम वाले पीर आ गए, मिंबर पे बिलबिराम पीर आ गए, मिंबर पे बिलबिराम वाले पीर आ गए। सैयदी सरकार बादशाह साहब के साथ हुजूर सैयद रिजवान साहब तशरीफ लाए हैं, आपने मिंबर पर मौजूद हैं। शेर मुलाजा फरमाए। औलाद है ये दोनों ही सरकार गौस की, 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 महफिल में लग रहा है बड़े पीर आ गए, बड़े पीर आ गए, महफिल में लग रहा है बड़े पीर आ गए, हर रंजो गम की काटने जंजीर आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बेशक बेशक एक तहनीयत पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए। हुजूर बादशाह बिलगिराम और ये तहनीयत के चंद अशार पेश करता हूँ। मकबूल बारगाह खुदा बादशाही, मकबूल बारगाह खुदा बादशाही, कर दीजिए हमारा भला बादशाह, कर दीजिए हमारा भला बादशाह, मिलती नहीं मिसाल कहीं दूर दूर तक, सबसे अलग है सबसे जुदा बादशाह पीर, सबसे अलग है सबसे जुदा बादशाह पीर, करते हैं तुम्हारा रंग अता बादशाह पीर, ये है तुम्हारा रंग अता बादशाह पीर। और मखदूम पाक ने जो अता आपको किया, मखदूम पाक ने जो अता आपको किया, हमको भी उससे कुछ हो अता बादशाह पीर, हमको भी उससे कुछ हो अता बादशाह पीर, हमको भी उससे कुछ हो अता बादशाह पीर। करता है हम जब अकीदत को दफवतन, सुनता है जो भी नाम तेरा बादशाह पीर, सुनता है जो भी नाम तेरा बादशाह पीर। आया हूँ खाली हाथ
मगर जाऊंगा नहीं, आया हूँ खाली हाथ मगर जाऊंगा नहीं। ऐ आशिक़े रसूल खुदा बादशाह पीर, ऐ आशिक़े रसूल खुदा बादशाह पीर, ऐ आशिक़े रसूल खुदा बादशाह पीर। रुतबे में कम नहीं वो किसी बादशाह से, वाबस्ता आपसे जो हुआ बादशाह पीर, वाबस्ता आपसे जो हुआ बादशाह पीर। ये अहले मेंबर कमेटी जो थे उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे मुर्शिद भी कुछ कहा जाए। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो सरकार बादशाह हुसैन साहब जिस कलाम को पसंद फरमाते हैं उस कलाम के चंद शेर आप तक पहुंचा। मुलाज़ा फरमाएं। अभी मन पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है, अभी मन पूछिए मुझसे क्या क्या दिल के अंदर है, अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। दरे सरकार देखूंगा ये जज्बा दिल के अंदर है, दरे सरकार देखूंगा ये जज्बा दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है, अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। कोई मंजर निगाहों दिल में अब कैसे समाएगा, कोई मंजर निगाहों दिल में अब कैसे समाएगा। कि जब सरकार के रोज़े का नक्शा दिल के अंदर है, कि जब सरकार के रोज़े का नक्शा दिल के अंदर है। अब ये शेर फिर पेश करता हूँ उस अजीम बारगाह में जिसके मुल्क में हम और आप सब सांसें ले रहे हैं। ज़माने के शहंशाहों से क्या मतलब गरज मुझको, ज़माने के शहंशाहों से क्या मतलब गरज मुझको। मेरे भारत का राजा मेरा ख्वाजा दिल के अंदर है, मेरे भारत का राजा मेरा ख्वाजा दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। जनाबे गौसे आज़म से पहुँचता है अली तक जो, जनाबे गौसे आज़म से पहुँचता है अली तक जो। वही शजरा इमाम अहमद रजा का दिल के अंदर है, वही शजरा इमाम अहमद रजा का दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। अब ये शेर पढ़ता हूँ, हर शख्स अपने अपने मुर्शिद को ज़हन में रखे और मेरा ये शेर समाए। मुलाज़ा फरमाए।
मैं जब भी चाहता हूँ सर झुका कर देख लेता हूँ। मैं जब भी चाहता हूँ सर झुका कर देख लेता हूँ। मेरे मुर्शिद मेरे आका का चेहरा दिल के अंदर है। मेरे मुर्शिद मेरे आका का चेहरा दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। और बिलग्राम शरीफ में जिस शेर के जरिए इस कलाम को शोहरत हासिल हुई वो शेर आप तक पहुंचाता हूं। मुलाजा फरमाएं। कहा अब्बास ने पानी से मैं कैसे पीऊं तुझको। कहा अब्बास ने पानी से मैं कैसे पीऊं तुझको। कहा अब्बास ने पानी से मैं कैसे पीऊं तुझको। मेरे शबीर की प्यासी सकीना दिल के अंदर है। मेरे शबीर की प्यासी सकीना दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या दिल के अंदर है। आखिरी शेर नाते पाक का पेश करता हूँ, उसके बाद इजाज़त फरमाएं, शेर हाज़िर करता हूँ। अगर तुम हुक्म फरमा दो तो इस पर नात लिख डालूं। अगर तुम हुक्म फरमा दो तो इस पर नात लिख डालूं। वरक़ अभी मेरे आका जो सादा दिल के अंदर है। वरक़ अभी मेरे आका जो सादा दिल के अंदर है। अभी मत पूछिए मुझसे कि क्या क्या। हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि औलादे गौसे आज़म औलादे इमाम हुसैन हमारे बीच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ाते गिरामी है जिसके लिए पेशतर ही हमारे इमाम सरकार इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मगर मेरा इश्क कहता है कि फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। अब इनको शजरा दिखाने की जरूरत क्या। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। बोले सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। अब इन्हें शिजरा दिखाने की
जरूरत क्या, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। अब इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत क्या, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। हजरात, बड़ी मसरत है हमारे बीच में और ये पैगाम है चंदेरी के लोगों के लिए कि हमारी और आपके मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारे हुजूर सैयदी सरकार मुर्शिदी बादशाह मियां साहब की बला की आमद हुई, हम पर एहसान हुआ। मैं हजरत की बारगाह में पीरे कामिल मुर्शिदे बरहक सैयदी सरकार बादशाह मियां साहब की बला की बारगाह में मुअद्दबाना मुखलिसाना आजिजाना गुजारिश करूंगा, माइक पर नहीं पढ़ने हजरत हजरात कमेटी कराची की जानिब से पहले मिंबर नूर पर जो मौक्कल उलमा है वो हजरत का इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद कमेटी के तमाम तर मेंबरान, फिर उसके बाद नारे रिसालत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, मुर्शिदे कामिल। हजरत कुछ पैगाम हम तक पहुंचाएंगे, अपनी जबान से हमें कुछ नसीहत करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको समाप्त करेंगे और उस पर अमल पैरा होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सलातो सलाम के बाद हजरत बयात करेंगे। जो लोग सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं वो बाहुजूर हैं, तैयार हैं, हजरत बयात फरमाएंगे। आप हजरात उस सिलसिले में दाखिल हो जाएं। खानदाने कादरिया में इंशाअल्लाह वो लम्हा भी करीब से करीब तर होने वाला है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सामईन इकराम में से जो लोग भी गुलपोशी करना चाहते हैं, खैर मकदम करना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से आए। उसके बाद कमेटी के तमाम तरमीम बरान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात जो लोग भी इस्तकबाल करना चाहते हैं, खैर मकदम करना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से आ जाएं। और जो लोग बच्चे वो बाद में दस्तबूसी कर लें, हजरत के बाद में मुसाफा कर लें इंशाल्लाह। अब बहुत तेजी के साथ मैं कमेटी के तमाम हजरात आप लोग बाद में भी मुसाफा कर लें, बाद में हजरत से मुलाकात कर लें इंशाल्लाह। हजरत कुछ देर लबकुशाई फरमाएंगे, उसके बाद सबको एक बार मौका मरहमत किया जाएगा कि आप हजरात दस्तबोसी करें, कदमबोसी करें। और जो हजरात भी बैत होना चाहते हैं, वो सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, वो लोग भी तैयार रहें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे फातिह बिलगिराम, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, मुर्शिद की आमद, पीरे कामिल, शहजादे फातिह बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, आले रसूल, शहजादे फातिह बिलगिराम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे नूरी, नारे तकबीर। हजरात, आप हजरात तशरीफ रखें और मैं अब एक के बाद दीगरे कमेटी के तमाम मेंबरान को मदऊ कर रहा हूं कि वो बहुत तेजी से आए और कमेटी के तमाम मेंबरान हजरत की गुलपोशी करें, दस्तबोसी करें। उसके बाद हजरत का खिताब होगा, हजरत लबकुशाई फरमाएंगे और आप उस पर अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। बहुत तेजी से आप तशरीफ ले आए। कमेटी के वो तमाम मेंबरान से मैं गुजारिश करूंगा कि सामईन किराम दस्तबोसी और गुलपोशी से फारिग हो चुके हैं। अब कमेटी के मैं सदर मोहम्मद मुफीद वास्ती से गुजारिश कर रहा हूं, सदर मोहम्मद मुफीद वास्ती आप हजरात पर सुकून माहौल बनाए इंशाअल्लाह। हजरत का खिताब होगा, उसके बाद भी गुलपोशी होगी, दस्तबोसी होगी। आप हजरात शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, भरपूर मौका मिलेगा आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सादाती किराम, आले रसूल, शहजादे फातिह बिलग्राम, मुर्शिदे कामिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जो लोग भी बचे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत खिताब करेंगे, कुछ देर हमें नसीहत करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको भरपूर मौका मिलेगा, आप मुसाफा करेंगे, दस्तबोसी कदमबोसी का भी मौका इनायत किया जाएगा। और हुजूर सरकार बादशाह साहब किबला की मौजूदगी में आपके दस्त पर जो लोग भी बैत होना चाहते हैं वो सिलसिले में भी दाखिल होंगे। इसलिए आप हजरात पर सुकून माहौल बनाए रखें। और सामईन किराम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप वापस अपनी फौरन जगह ले लें। हजरत कुछ देर खिताब फरमाएंगे, वाज़ो नसीहत करेंगे इंशाअल्लाह, हम उस पर अमल पैरा होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, आले रसूल, शहजादे फातिह बिलग्राम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आपने बुरानी मंजर को मुलाहिजा किया, वो मंजर भी अपनी निगाहों से देखा कि जो मुर्शिद कामिल में हम सामईन ने हाजिरी में मिलकर गुलपोशी की, दस्तबोसी की। अब आइए मिला दाखिल, मैं कमेटी के तमाम मेंबरान को एक के बाद दीगर मदद कर रहा हूँ कि वो हाजिर हों, हजरत की कदमबोसी करें, दस्तबोसी करें, दुआएं हासिल करें। सदर मोहम्मद मुफीद वास्ती बहुत तेजी से आए, हजरत से दुआएं हासिल करें। सदर मोहम्मद मुफीद वास्ती से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत की गुलपोशी करें और दुआएं हासिल करें। ये कमेटी जो जलसे नूरी है उसके सदर आला है सदर मोहम्मद मुफीद वास्ती। नाइब सदर मोहम्मद तंजीम, नाइब सदर मोहम्मद तंजीम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तेजी से आए, कदमबोसी दस्तबोसी करें, दुआएं हासिल करें। नाइब सदर अब्दुल फरीद नाइब सदर इस कमेटी के, वो भी तशरीफ लाए, हजरत की बारगाह में हाजिर हो, गुलपोशी करें, दुआएं हासिल करें। सेक्रेटरी मोहम्मद रईस मुल्ला सेक्रेटरी इस कमेटी के, बहुत तेजी से सईद मुल्ला माजरत, सेक्रेटरी मोहम्मद सईद मुल्ला आए, हजरत की बारगाह में दुआएं हासिल करें। नाइब सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद रजा कमेटी के तमाम मेंबरान बहुत तेजी से निकल के आए, अपने नाम का इंतजार ना करें।
मोहम्मद अरशद रजा, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक वास्ती, मोहम्मद अशफाक वास्ती, मोहम्मद अशफाक वास्ती, खजांची मोहम्मद शब्बर अंसारी, शब्बर अंसारी, नायब खजांची मोहम्मद रिजवान दलाल, मोहम्मद रिजवान दलाल तशरीफ लाएं। नायब खजांची मोहम्मद रेहान कारीगर, मोहम्मद रेहान कारीगर तशरीफ लाएं। ऑडिटर मोहम्मद शादाब वास्ती, मोहम्मद शादाब वास्ती आप भी तशरीफ लाएं। गुलपोशी करें, खैर मकदम करें, दुआएं हासिल करें, दस्तबोसी करें। नायब ऑडिटर मोहम्मद रईस बाहर शहर, मोहम्मद रईस बाहर शहर, नायब ऑडिटर मोहम्मद रईस बाहर शहर। नायब ऑडिटर मोहम्मद वसीम वास्ती, मोहम्मद वसीम वास्ती ये वो कमेटी के तमाम तर मेंबरान थे, अराकीन कमेटी थे जिनको आपने देखा हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, खैर मकदम किया और गुलपोशी की, दस्तबोसी की। हजरात अब आइए बिला ताखिर आप वो मंजर भी मुलाहजा करेंगे। हजरत माइक पर हाजिर हुए, कुर्सी खिताबत पर हाजिर है, हमें वाज़ो नसीहत फरमाएंगे। हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह उस पर अमल पैरा होंगे। एक मर्तबा बुलंद आवाज के साथ अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए नारे से इस्तकबाल कर ले, खैर मकदम कर ले, इस्तकबाल कर ले जल्दी से। हजरात आइए हम और आप बिल्कुल बेदार रहें, तैयार रहें, हम तनगोश हैं, क्योंकि वो लम्हा, वो वक्त, वो आ चुका है। ये जो लोग इस वक्त गुलपोशी कर रहे हैं, दस्तबोसी कर रहे हैं, ये कमेटी के वो तमाम तर सरपरस्त लोग हैं जिनका साया, जिनका साथ, जिनका सहयोग, जिनका योगदान कमेटी के साथ रहा है। इन्होंने भरपूर कमेटी की मदद की है और उनका साथ दिया है। कदम से कदम मिलाकर कमेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, औलिया अल्लाह को न कोई खतरा है और न कोई डर। रसूले गनी इस कदर याद आए, रसूले गनी इस कदर याद आए, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएं। रसूले गनी इस कदर याद आए, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएं कि मदीने पहुंचकर मदीने के अंदर तमन्ना यह रास्ता भूल जाए। और जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दे। सदका गौसुल आजम का, सदका गौसुल आजम का मेरी झोली में डाल दो। सदका गौसुल आजम का मेरी झोली में डाल दो, मैं कादरी फकीर हूँ या हुसैन अल मदद। और झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा। हजरात, मैं मुकर्रिर नहीं, ना मुझे कुछ आता जाता है। उलमाए कराम की जूतियां सीधी की हैं कुछ, जो भी उससे हासिल हो गया। बहरहाल चंद मिनट आपके लूंगा। चूँकि गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से ये महीना मंसूब है, इसीलिए मैंने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आय करीमा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तिलावत की, जिसमें रब्बे कदीर, आप सब जानते हैं, बहुत सुना होगा कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि खबरदार, औलिया अल्लाह को न कोई डर है, खतरा है और न कोई डर, न उन्हें कोई मलाल नहीं, कोई रंज नहीं।
न सैयद घराने में पैदा हुआ, इस पर कोई फख्र है, कोई फख्र नहीं। सिर्फ अल्लाह का एहसान और उसका शुक्र कि उसने ऐसे खानदान में ऐसी जगह पैदा फरमा दिया। इस पर कोई फख्र नहीं, कोई नाज नहीं। हाँ फख्र है, नाज है दो बातों पर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ और मसलक आला हजरत पर चलता हूँ। इस पर नाज है और इसी पर नाज होना भी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा, आप सबका, हम सबके अहले खानदान का खात्मा नस्लन दर नस्लन इसी पर फरमाए। कितना मुकद्दस, कितना चाहने वाला, कितना प्यारा नबी अल्लाह ने हमको अता फरमाया। गौर फरमाइए, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज शरीफ हुई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब सैर कर रहे थे, फरमा रहे थे, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील मेरे महबूब को जन्नत की सैर कराओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम को लेकर के जन्नत में तशरीफ ले गए। मेरे आपके आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक कोठरी देखी जो जन्नत की जो सोने की बनी हुई थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये कोठरी कैसी है? जो ही अल्लाह के महबूब ने यह फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुआ, जिब्रील मेरे महबूब को ये कोठरी खोलकर दिखा दो। कोठरी खोली गई, उसके अंदर एक संदूक रखा हुआ था। हुक्म हुआ कि इस संदूक को दिखाओ। संदूक में ताला पड़ा था, सोने का संदूक था। जब वो संदूक खोला तो उसके अंदर दूसरा संदूक निकला, उसको खोला तो तीसरा निकला, तीसरे को खोला चौथा निकला, चौथे को खोला तो पांचवा निकला। और जब पांचवें संदूक को खोला, सब सोने के संदूक थे, जब पांचवें संदूक को खोला तो उसमें एक जुब्बा रखा हुआ था। जुब्बा जानते हैं ना, उलमा पहनते हैं। जुब्बा रखा हुआ था। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील ये जुब्बा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ेबतन करा दो, पहना दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो जुब्बा मुबारक मेरे आपके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया। तो अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, माबूद ये जुब्बा सिर्फ मेरे लिए है या अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ? हुक्म हुआ, जिब्रील ऐ महबूब अगर तुम किसी को देना चाहे ना तो दे सकते हो। बात हो गई। मेरे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा कराम के झुरमुट के दरमियान तशरीफ फरमा है, जलवागर हैं। आपने मेराज शरीफ का वाकया बयान फरमाया और उस जुब्बे का वाकया बयान फरमाया। जब जुब्बे का वाकया सहाबा कराम ने सुना तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उठ के खड़े हुए, अर्ज किया है अल्लाह के रसूल ये जुब्बा मुबारक मुझको अता फरमा दीजिए। फरमाया, अबू बकर इस जुब्बे को लेकर के क्या करोगे? अर्ज किया है अल्लाह के रसूल इस जुब्बे को पहनकर मैं दुनिया में सिद्क को आम यानी सच्चाई को आम कर दूंगा। फरमाया बैठ जाओ। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया है अल्लाह के महबूब मुझको अता फरमा दीजिए। हुक्म हुआ, उमर इसको लेकर के क्या करोगे? अर्ज किया है अल्लाह के रसूल इसको लेकर मैं पहनकर दुनिया में अदल यानी इंसाफ कायम कर दूंगा। फरमाया बैठ जाओ। सरकार उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया सरकार मुझे अता फरमा दीजिए। फरमाया कि क्या करोगे? अर्ज किया अल्लाह के रसूल इसको पहनकर मैं दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा। फरमाया बैठ जाओ। मौलाए कायनात खड़े हुए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल आका मुझे अता फरमा दीजिए। हुक्म हुआ, अली इसको लेकर के क्या करोगे? मौलाए कायनात फरमाते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल इसको पहनकर मैं आपके उम्मत के ऐबों को छुपा लूंगा। मैं आपके उम्मत के ऐबों को छुपा लूंगा। जब ये उम्मत का नाम आया, मेरा और आपका नाम आया, फरमाया अली तुम्हारे लिए है। जबकि याद रखिए सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद ज़ंबिया सबसे अफजल बशर है, सबसे अफजल बशर है।
लेकिन बात थी उम्मत की कि उम्मत का नाम नहीं आ रहा था, मेरा और आपका तस्करा नहीं हो रहा था, मेरी आपकी बचत का कोई जरिया नहीं बन रहा था। ऐसा नबी पाया हमने आपने, इतना मोहब्बत करने वाला नबी पाया हमने आपने, ऐसा रहमतल लिल आलमीन नबी पाया हमने आपने। कैसा रहमतल लिल आलमीन है मेरा आपका पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम। एक फाख्ता उड़ती हुई आई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर हैं, साहबे कराम के झुरमुट में एक फाख्ता उड़ती हुई आई, आपके जानू मुबारक घुटने मुबारक पर बैठ गई। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल पीछे से बाज आ रहा है, ये मुझे पकड़ लेगा, मेरी जान ले लेगा, सरकार मुझे बचा लीजिए। मेरे आपके पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम ने उस फाख्ता को लिया, अपनी रहमत वाली कमली में छुपा लिया, रहमत वाली चादर मुबारक में छुपा लिया। पीछे से बाज आया, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल फाख्ता मुझे अता फरमा दीजिए, ये मेरा शिकार है। आपने फरमाया कि फाख्ता को न ले, इसने मुझसे मेरी रहमत में जगह मांग ली है, मुझसे पनाह मांग ली है, मेरी रहमत को गवारा नहीं हो रहा कि मैं इसे दे दूं, तू इसके एवज जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन इसको न ले। बाज ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये तो अल्लाह ने मेरी फितरत बनाई है, ये अल्लाह ने मेरी आदत बनाई है, मेरी फितरत है कि मैं शिकार करूं और खाऊं, अपना पेट भरूं। आपने फरमाया, हाँ तेरी फितरत है, अल्लाह ने तेरा रिस्क बनाया है, ऐसे ही बनाया है कि तू शिकार करे और खाए, लेकिन इस शिकार ने तेरे, इस फाख्ता ने अल्लाह के रसूल से पनाह मांग ली है, मुझसे पनाह तलब कर ली है, और मेरी रहमत को गवारा नहीं हो रहा कि मैं इसे दे दूं, इसलिए तू इसके एवज मुझसे जो चाहे ले ले, लेकिन इसको न ले, इसको छोड़ दे। बाज ने अर्ज किया, सरकार मैं जो चाहूं ले लूं? फरमाया, हाँ तू जो चाहे ले ले। फिर अर्ज किया, सरकार जो चाहूं, अल्लाह के रसूल जो चाहूं ले लूं? आपने फरमाया, तू जो चाहे ले ले, लेकिन इसको न ले। वो बाज अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल अगर आप अपनी मुकद्दस नबुव्वत वाली ज़बान मुबारक को काट कर मुझे दे दें तो मैं छोड़ दूंगा। आपने जब ये सुना, साहबे कराम को हुक्म दिया, जाओ फातिमा के हुजरे में जाओ, छुरी लेकर के आओ, छुरी लेकर के आओ। साहबे कराम ने जब सुना तो दहाड़े मार मार कर रोने लगे, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम का हुक्म था कि जाओ फातिमा के घर से, फातिमा के हुजरे से छुरी लाओ। रो रहे हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की चौखट पर हाजिरी दे करके वहां से छुरी लेकर के अल्लाह के महबूब की, मेरे आपके पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर की। अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छुरी मुबारक ली, अपने दस्ते अनवर में अपनी नबुव्वत वाली ज़बान मुक़द्दस को बाहर निकाला और छुरी मुबारक, छुरी को उठाया। यूं ही छुरी को उठाया, बाज झपटा और झपट कर छुरी पकड़ ली। अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सरकार पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने फरमाया, क्या बात है? अर्ज किया, छुरी को रख दीजिए। छुरी रख दी। अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल न ये बाज है और न ये फाख्ता है और न मैं बाज हूं, ये मीकाइल है, मैं इसराफील हूं। ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत में, ऐ अल्लाह के रसूल आलम मलाइका में आपकी रहमतों की धूम हर वक्त मची रहती है, आपकी रहमतों के तस्करे हर वक्त हुआ करते हैं। हम लोगों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, माबूद तेरा वो नबी कैसा रहमत वाला है जिसकी रहमतों की चर्चा हर वक्त हुआ करती है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जाओ और जाकर के मेरे महबूब की रहमत को जैसे चाहो आजमा लो। हम लोगों ने मशवरा किया कि इस तरीके से आपकी रहमत को आजमाया जाए। ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी आपकी रहमतों की धूम मची रहती है, आप तो उससे कहीं ज्यादा हैं। ये है हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा मोहब्बत करने वाला नबी, इतना चाहने वाला नबी, अभी सरकार हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में शेर पढ़े जा रहे थे। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे।
रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की। ये वो हैं। लेकिन सरकार हुसैन पाक का इखलाक करीमाना आपने देखा, अल्लाह के महबूब का इखलाक करीमाना आपने उलमा से सुना। तंबीहुल गाफिलीन में हज़रत शेख समरकंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ग़ालिबन जिल्दोम में, कि एक बार सरकार इमाम पाक इमाम अली मकाम शहीद आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लिए जा रहे थे, घोड़े पर तशरीफ फरमा होकर रास्ते में देखा एक गली के किनारे चंद बच्चे, बहुत गरीब चंद बच्चे बैठे हुए मैले से कपड़े पर रोटी के सूखे टुकड़े रखे हुए थे और उठा उठा के खा रहे थे। एक बच्चे की नजर सरकार इमाम अली मकाम से चार हुई, उसने सलाम किया, अर्ज किया, आइए आप भी खा लीजिए। वो आप घोड़े से उतरे, मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, घोड़े से नीचे उतरे, उन बच्चों के पास बैठ करके एक रोटी का टुकड़ा उठाया और खाया। फिर उनको अपने साथ ले गए, ले जा करके उनको जो भी हो सकता था अच्छे से अच्छा वो उनकी दावत फरमाई। ये है इखलाक, ये है करम के दरिया। हम और आप, हमारा क्या आलम है, हमारा पड़ोसी परेशान है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जो एक वक्त खा रहा है ये भी चली जाए। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक वाक़या था, एक कहीं हिस्से की बात थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुमने पड़ोसी को हिस्सा भेजा। अर्ज किया, सरकार वो तो गैर मुस्लिम यहूदी है। आपने फरमाया, तो क्या हुआ, वो तुम्हारा पड़ोसी तो है। ये है पड़ोसी का हक। क्या मैं उम्मीद रखूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके नवासे सरकार इमाम अली मकाम की सुन्नत आज से आप अदा करेंगे, अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करेंगे? अगर ये कहा जाए कि मेरा पड़ोसी तो मुझसे अच्छा सलूक करता नहीं, इसलिए मैं भी नहीं करता, तो वो नहीं अगर करता है तो वो गुनहगार हुआ। और अगर आप भी नहीं कर रहे हैं तो आप भी तो गुनहगार हुए, हम भी तो गुनहगार हुए अगर हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखूं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, नमाज व अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने आका की आंखों की ठंडक नहीं पहुंचा सकते? और नमाज भी सिर्फ हमारी, नमाज हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी चीज है, दुनियावी एतबार से अगर ले लें। आज दुनिया के तमाम डॉक्टर कहते हैं मॉर्निंग वॉक किया करो, सुबह उठकर टहला करो और हल्की फुल्की कसरत किया करो। हैवी कसरत के लिए नहीं कहते डॉक्टर, कहते हल्की फुल्की कसरत करो, थोड़ा सा टहल लो। हमारे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जो मदीने पाक में आराम फरमा है, ये इंतजाम कर दिया फजर की नमाज और फजर की 4 रकत नमाज और मस्जिद तक जाना। हम टहल भी लिए और हल्की कसरत, वरना होना तो ये चाहिए था कि ऐशा में कि 17 जो है फजर में होना चाहिए थी। फ्री होता है आदमी, फ्रेश होता है तो पढ़ लेता। लेकिन आज दुनिया का हर डॉक्टर कह रहा है कि हल्की कसरत, तो 4 रकत दी है। बहरहाल क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते? जो लोग जुमा पढ़ते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि कम से कम 1 से 2 वक्त चले जाया करें मस्जिद। मैं उम्मीद रखूं उन हजरात से। अरे 2 वक्त आप चले जाइए, 3 वक्त अल्लाह खुद बुला लेगा। लेकिन 2 वक्त आप जाइए तो जो 2 वक्त मिल जाए उसमें चले जाइए। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तो थे नहीं। वालिदा मोहतरमा 6 साल की उम्र में तशरीफ ले गई। वालिद मोहतरम तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ज़ाहिरी तौर से दुनिया में तशरीफ फरमा भी ना हुए थे कि वो रुखसत हो गए थे। लेकिन आपकी जिन माँ ने दूध पिलाया था हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा,
वो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब तशरीफ लाती थी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारगाह में, तो पैगंबर आज़म इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाया करते थे उनके ताज़ीम में। ये है माँ का मर्तबा, ये माँ का मर्तबा है। आज हम क्या करते हैं, अपनी माँ की शान में कितनी बेदबियां करते हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी रहमत वाली चादर मुबारक को बिछा दिया करते थे और उस पर फरमाते थे कि तशरीफ रखिए। आज हमारा और आपका क्या आलम है, अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक है। आज से तहैया कर लीजिए कि हम अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह हमको आपको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है। एक आपको लाल किला आपको दे दिया जाए, बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा महल कोई बनवा के दे दिया जाए कि ये आपका है, लेकिन उसमें ताला डाल दिया जाए, तो आप जाएंगे किधर से? जन्नत माँ के कदमों के नीचे तो है, लेकिन एंट्री तो बाप से मिलेगी ना, दरवाजा तो बाप के कदमों के नीचे है। दोनों की ताजीम हम पर वाजिब है। मुझको बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी बड़ी शर्म सी लगती है जब मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी माँ ने मुझसे 10 रुपए तलब किए, 100 रुपए तलब किए मेरी माँ ने या बाप ने। मैंने कहा लीजिए, उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने रख दिया। बहुत शर्म की बात है। मेरी माँ का हाथ, मेरे बाप का हाथ मेरे आगे फैले और मैं भीख कितने रख दूं? आज से तहैया कर लीजिए कि जब मेरी माँ, मेरा बाप मुझसे कुछ तलब करे, मिसाल के तौर पर मैंने अर्ज किया कि उसने, मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा 100 रुपए देना, मैंने ये 100 रुपए लीजिएगा, लेके हाथ पे रखिएगा, उनके आगे यूं बढ़ा दीजिएगा, उनका हाथ ऊपर हो, आपका हाथ नीचे हो। आज से तहैया कर लो नौजवानों, और जिनके माँ बाप जिंदा हो तहैया कर लीजिए कि आज से मैं भीख न रखूंगा अपनी माँ के, अपने बाप के हाथ पर, बल्कि उनका अपने हाथ पर रख करके उनके सामने नजराने के तौर पर पेश कर दूंगा। और जब वो उठा लें तो हो सके तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर लीजिएगा, माबूद तेरा एहसान कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कबूल कर लिया। और फिर देखिएगा, यकीन मान लीजिए, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब तो हैं नहीं, 22 साल हो गए दुनिया से रुखसत हुए। वालदा मोहतरमा हयात हैं, अल्लाह उनका और आप सबकी माँ बाप का साया बहुत देर तक कायम फरमाए। मैं जब चलता हूँ कहीं तो अपनी माँ के कदमों को अपने ओठों से चूम कर चलता हूँ, अपने माँ के कदमों को ओठों से चूमता हूँ। जब ओठों से चूमता हूँ वो पूछती बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं बताता हूँ मैं फला जगह जा रहा हूँ, और वो दुआ देती हैं। लेकिन 2-10-15 सेकंड में उनकी सिर्फ आंखों को देखता हूँ खड़ा होकर के। वो तो पूछती हैं, दुआ देती हैं कि जाओ, लेकिन मैं उनकी आंखों को देखता हूँ। आप भी करके देख लीजिएगा, अपने माँ के कदमों को, अपने बाप के कदमों को चूम कर देख लीजिएगा, देखिएगा उनकी आंखों को, जो उनकी आंखों में एक समंदर सा उमड़ता है जिसका आप अहाता नहीं कर सकते, जिसके कोई अल्फाज जिसके लिए नहीं मुतय्यन कर सकते कि क्या उनकी आंखों में उस वक्त होता है, क्या मोहब्बत का सैलाब उस वक्त उनकी आंखों से उमड़ता है। मेरा रोज का मुशाहिदा है ये। अपने माँ के कदमों को चूम लीजिए, अपने बाप के कदमों को चूम लीजिए। अपने जब चलिए कहीं, ना हो सके चलिए ना सही तो दस्तबोसी तो कर ही सकते हैं ना। मैं उम्मीद रखूं कि आज से आप लोग अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह हमें आप सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का ये महीना है। सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, उलमाए कराम से आपने बहुत कुछ सुन रखा है। मैं लच्छेदार तकरीर कर भी नहीं पाता और मैं आपका वक्त भी ज़ाया करना नहीं चाहता। गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत क्या है और वो जिसको देना चाहे कैसे दे सकते हैं, बस उनका करम जाग उठे। एक शख्स चला इराक में, मैं शहर का नाम भूल रहा हूँ,
वो चला, उस एक नौजवान था, उसके दिल में ख्याल आया, आज इत्तेफाक से पहली बार ये बात याद आ गई, अभी तक कभी याद नहीं आई थी। खैर, वो नौजवान चला कि मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, लेकिन उसके दिल में अजीब व गरीब ख्याल आया कि मैं जिसका मुरीद होऊंगा, जिसको अपना पीर बनाऊंगा, वो 5 वक्त नमाजी हो। खैर, वो तो सही बात है। दूसरी शर्त ये कि वो अपने घर से वजू करके जाता हो, मस्जिद में वजू न करता हो, घर से वजू करके जाता हो। और तीसरी शर्त ये कि अगर किसी वजह से मजबूरी दर्जे घर में वजू न कर सके तो फिर अपने घर से लोटा लेकर के मस्जिद जाता हो और लोटे का मुंह किबले की तरफ रहता हो। अजीब सी शर्त थी। चलता रहा, घूमता रहा, कई महीने घूमा, होते होते बगदाद शरीफ हाजिर हुआ। जिस महल्ले में सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की खानकाह थी, उस महल्ले में पहुंचा, देखा एक बड़े मियाँ अपने घर से लोटा पकड़कर निकल रहे हैं। पहुंचा, सलाम किया, उन्होंने जवाब अता फरमाया। अर्ज किया, हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा, फरमाया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो कहा, चलो ये तो मिल गए, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाजी तो हैं। कहा, हुजूर ये लोटा कैसे पकड़े हैं आप? तो उन्होंने कहा, भाई मैं हमेशा घर से ही वजू करके जाता हूँ, लेकिन आज पानी नहीं था, इसलिए मैं लोटा कर लेकर के जा रहा हूँ। जब पानी नहीं होता है, कोई मजबूरी होती, तो मैं अपने घर से अपना ही लोटा लेकर के जाता हूँ। कहा, चलो दूसरी शर्त पूरी हुई। कहा, हुजूर इधर किबला किधर है? कहा, किबला फला इधर है। देखा कि हाँ, लोटे का मुंह भी किबले की तरफ है। कहा, बस हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा, मैं मुरीद नहीं करता। कहा, हुजूर कर लीजिए। कहा, नहीं मैं मुरीद करता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। कहा, नहीं आप टाल रहे हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक मुरीद न करेंगे। उनका, भाई वक्त तंग हो रहा है, नमाज मेरी चली जाएगी, कज़ा हो जाएगी। कहा, हुजूर कुछ भी हो, आप मुरीद पहले करें फिर बाद में जाएं। वो तंग आकर के उन्होंने कहा, अच्छा जाओ तुम मुरीद हो गए। कहा, हो गए? कहाँ हो गए? कहा, हुक्म करिए मुझको। कहा, तुम बताओ करते क्या हो? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ। कहा, मैं भी कपड़ा बेचता हूँ। कहा, फिर? कहा, ठीक है, मैं कपड़ा बेचूं, तुम लकड़ी काट के बेचो, जो कुछ 4 पैसे मिलेंगे शाम को उसी से खा पी लिया जाएगा। रहता रहा, 2-3 महीने निकल गए। एक दिन उसने सोचा कि सरकार गौसुल आजम की बारगाह में अभी तक हाजिरी नहीं दी, हाजिर होना चाहिए। गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको बिठाला, बड़ी मोहब्बत फरमाई, बात करते रहे। आपने फरमाया कि तू मुरीद हो जा। उसने अर्ज किया, हुजूर मैं मुरीद तो हो चुका। कल मुरीद हो चुका। फिर आप बात करने लगे, फिर आपने फरमाया तू मुरीद हो जा। उसने अर्ज किया, सरकार आपके कदमों पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं मुरीद न होऊंगा, मैं मुरीद तो हो चुका। फिर आपने अर्ज किया, मुरीद हो जा। कहा, सरकार मैं मुरीद हो चुका। आपने उसकी तरफ देखा, तबस्सुम फरमाया, निगाह मुबारक को नीचे झुकाया, आंख बंद फरमाई, आंख उठाई और कहा, जा तुझे विलायत अता की। वो अर्ज करने लगा, हुजूर अगर देना ही है इतने से सरकार खुश न हुए हैं। क्यों? का सरकार मुझे तो अता कर दिया, मेरे पीर को भी तो अता कर दीजिए। मेरे पीर को भी तो अता कर दीजिए। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दरियाए करम जोश में आया। उसकी इस बात से इतना खुश हुए, आपने अपनी निगाह विलायत को झुकाया, आंख मुबारक बंद फरमाई, आंख मुबारक सर मुबारक उठाया, उसकी तरफ देखा, फरमाया, जा मैंने तेरे पीर को भी वली बनाया। ये है गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन याद रखिए, सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हो, चाहे सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का मदरसा भी था। आपने फरमाया, मेरे मदरसे के सहन से जो निकल जाए वो जन्नती, मेरे सहन के दरवाजे से, मेरे मदरसे के जो सहन से, आंगन से निकल जाए वो जन्नती। एक बार आपने फरमाया कि भले ही दरिया के किनारे क्यों न बैठे हो, लेकिन वजू जब करो तो ये न सोचो कि मैं दरिया के किनारे बैठा हूं, पानी बहुत ही इख्तिसार के साथ न खर्च करो।
बात हो गई, आप वजू करने बैठे, एक शख्स ने, एक लड़के ने अर्ज किया, हुजूर एक शख्स ने कि मैं वजू करा दूं, आपने फरमाया करा दो। 6 लोटे वो पानी लाया और आप हाथ धोते रहे। 7वां लोटा जब लाया तो आपने वजू फरमाया। उसके बाद उसने किसी वक्त अर्ज किया, हुजूर आपने तो मसला बयान फरमाया था कि भले ही दरिया के किनारे क्यों न बैठे हो लेकिन तब भी पानी न खर्च करो ज्यादा, आपने तो 7 लोटों से वजू किया। आपने फरमाया ना, मैंने 1 लोटे से किया। अर्ज किया, हुजूर 7 से किया। आपने फरमाया ना, मैंने 1 लोटे से किया। फिर उसने अर्ज किया, सरकार पानी तो मैं ही ला रहा था। आपने फरमाया हाँ, मैं 6 लोटे से हाथ धोता रहा ना। कहा सरकार 6 लोटे से हाथ धोए? फरमाया मैंने फिर 7वां लोटा जब लाया तब मैंने पानी उससे वजू किया ना। आप उसने अर्ज किया, सरकार हाँ 7वें लोटे से पूरा वजू फरमाया। आपने फरमाया सुन, जब तूने ये मुझसे कहा मैं वजू करा दूं, तो मैंने कहा जा पानी ले आओ। अच्छा, तुम पानी लेने चले गए, मैं बैठने लगा, मेरी निगाह तेरी किस्मत लौह महफूज पर पहुंच गई। मैंने तेरी किस्मत के आगे लिखा देखा जहन्नुमी, मैंने जहन्नुमी लिखा देखा। मैं उस पानी से तेरी किस्मत के आगे जो जहन्नुमी लौह महफूज पर लिखा हुआ था उसको मिटा रहा था। जब वो मिट गया 6 लोटों में, तब मैंने पूरा वजू किया। वो सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जानते हैं, शहर बगदाद पाक में एक शोर उठा कि दरिया के किनारे एक वली आए हुए हैं। पूरे बगदाद शरीफ में हंगामा कि वली आए हैं, एक बहुत बड़े वली तशरीफ लाए हैं, बहुत बड़े वली तशरीफ लाए हैं। कुछ लोगों ने आकर के सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में अर्ज किया, सरकार बहुत बड़े अल्लाह वाले तशरीफ लाए हैं, वली तशरीफ लाए हैं। आपने फरमाया अच्छा वली तशरीफ लाए हैं तो चलो फिर मैं भी मुलाकात करूंगा, अल्लाह वाले से मैं भी मुलाकात करूंगा। वो लोग लेकर के गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को दरिया के किनारे पहुंचे। वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। फरमाया कि वो कहाँ हैं? उन लोगों ने कहा कि वो तो अभी अभी चले गए। फरमाया अच्छा चले गए, वो नमाज पढ़ते थे? कहा नमाज पढ़ते थे। कहा कहाँ पर पढ़ते थे? कहा हुजूर यहाँ पर पढ़ते थे। फरमाया कुछ बिछा के पढ़ते थे या रेत पर ही पढ़ते थे? कहा ना उनके पास कुछ था नहीं, रेत पर ही पढ़ लिया करते थे। अच्छा कहाँ पर पढ़ते थे? कहा सरकार फला जगह पर जहाँ पर पढ़ते थे। आपने उस जगह को देखा और फरमाया वो वली नहीं थे। उस जगह को देखा, फरमाया वो वली नहीं थे। लोगों ने अर्ज किया हुजूर वो वली नहीं थे? फरमाया हाँ वो वली नहीं थे। कहा सरकार कैसे? कहा देखो नमाज का मसला है कि जब तुम सजदे में जाओ तो उंगलियां बंद होना चाहिए, है ना। जब सजदे में जाओ तो उंगली बंद हो, और जब उठो यहाँ रखें हम अपनी जानू पर तो उंगलियों में दराज हो, लेकिन सजदे में जाएं तो उंगलियों को बंद होना चाहिए। और इसकी देखो रेत के ऊपर इसके निशान बने हुए हैं, इसके पंजे खुले हुए हैं। जो सही नमाज न पढ़ सकता हो वो वली कहाँ होगा? वो वली कहाँ होगा? फरमाया मेरे मदरसे से के सहन से जो निकल जाए वो जन्नती। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा अगर किसी कब्रिस्तान से निकल जाए 40 दिन तक के लिए अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से अजाब हटा दिया करता है। बड़े नसीब वाले हैं आप लोग, बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपके शहर चंदेरी शरीफ में मदरसे का कयाम होने जा रहा है। मदरसे का कयाम होने जा रहा है। बड़े नसीब वाले हैं। एक काजी साहब बहुत ही गुनाहगार थे, बहुत गुनाहगार थे, शराबी थे, जुआरी, बहरहाल बहुत गुनहगार थे। नौजवान थे, बीमार पड़े, उनकी बीवी हामला थी। जब उनको ये यकीन हो गया कि मैं बचूंगा नहीं, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी एक वसीयत है, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर पूरी कर सकना तो कर देना। बीवी ने पूछा क्या बात है? कहा देखो मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं बच न पाऊंगा। अगर मुझको अल्लाह ताला तुम्हारे बतन से पेट से बेटा पैदा हो तो उसकी बस बिस्मिल्लाह खूब धूमधाम से कर देना, मेरी इतनी खुशी है। बीवी इत्तेफाक से बेटा हुआ। बीवी ने उसको बहुत ही लाड़ प्यार से गरीबी की हालत में उसको पाला। जब बेटा बड़ा हुआ, 5 साल का 5 दिन का हो गया
तो बीवी ने बड़ी धूमधाम से उसकी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की, बिस्मिल्लाह ख्वानी करवाई। उसके पहले जब काजी साहब का इंतकाल हुआ था तो अल्लाह के एक वली ने उनको देखा, पूछा क्या हाल है। काजी साहब ने अर्ज किया, हुजूर दिन जलता हूँ, रात जलता हूँ, बहुत परेशानी है, जैसे अमाल थे सजा काट रहा हूँ। और जब बिस्मिल्लाह हुई, बच्चा छोटा बच्चा था, तुतलाता था, जबान तोतली थी। उसी रात उन बुजुर्ग ने, उन वली ने फिर काजी साहब को देखा बहुत काजी साहब अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही खुशखुर्रम हैं। फरमाया काजी साहब क्या हाल है। कहा अल्लाह का रहम करम हो गया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा कैसे बख्श दिया? आपको तो देखा था, आप तो बता रहे थे बहुत परेशान हूं। कहा परेशान तो बहुत था, आज तक परेशान था। पूरी बात उन्होंने बताई कि मैंने अपनी बीवी से ये वसीयत की थी। और फरमाया, उन काजी साहब ने बताया कि जो ही मेरे बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरा बेटा तुतला है, जो ही उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही खाली पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने अजाब के फरिश्तों से हुक्म दिया कि जिसका बेटा, छोटा सा नन्हा सा बेटा, अपनी तोतली जबान में मुझको रहमान और रहीम कह करके पुकार रहा है, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि उसके बाप की कब्र पर अजाब जारी रखूं। मैंने अजाब हटाया, तुम हट जाओ। बस ये वजह हुई मेरी बख्शिश की। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली थी बेटे ने तो बाप को बख्श दिया रब ने। और अगर बेटा हाफिज कुरान करीम बन जाए, अगर बेटा आलिम दीन बन जाए, तो फिर क्या मर्तबे होंगे उस बाप के, उस माँ के। अपने बच्चों को, मदरसे को, जो भी आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा ताउन कर सकते हो, नजर बद न लगने पाए इस मदरसे को अल्लाह महफूज फरमाए। कमेटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये महफिल मुनक़िद करवाई। और महफिल मुनक़िद करवाई एक आलिम दीन के नाम पर करवाई, मौलाना शहाबुद्दीन साहब नूरी अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से, वो भी एक आलिम के नाम से करवाइए। और मुबारकबाद, आप तशरीफ लाए, अपना वक्त खर्च किया, आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को नेक बनाए, इल्म दीन से माला माल फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके घर वालों को खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए। मेरी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं सिर्फ एक बात कह करके रुखसत होता हूँ। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब जानते हैं। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में इबादत फरमा थे, इबादत कर रहे थे। सुबह के वक्त, सुबह का वक्त था। एक बार सुबह के वक्त आपने देखा होगा चिड़ियों के झुंड गिरा करते हैं। देहात वगैरह में, गांव वगैरह में ज्यादा सब होता है। जंगल में चिड़ियों के झुंड नीचे आ रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थी, आप उड़ा रहे थे। दूसरा झुंड आता था, आप उड़ाते थे। फिर एक झुंड आया, आपने उड़ाया। आपकी इबादत में फर्क पड़ रहा था, आप परेशान हो गए। आखिर में आपको जलाल आ गया और जो ही चिड़ियों का झुंड उठाया नीचे जमीन पर और चहचहाना शुरू किया, आपने फरमाया मर जाओ। जलाल में फरमा दिया मर जाओ। वो चिड़ियां सब मर गई। बात हो गई। आप तशरीफ लिए जा रहे थे अपने घर को, आपको प्यास लगी। रास्ते में देखा, सामने देखा कि एक कुआं है, उस पर कुछ औरतें पानी भर रही हैं। आप कुएं पर गए। आपने जो औरत पानी भर रही थी उनसे आपने फरमाया बहन पानी पिला दो। उस औरत ने अपनी गगरी मटकी भरी और अपने उठाई, सर पे रखी और चलती बनी, उसे पानी न पिलाया। आपने दूसरी से फरमाया पानी बहन पानी पिला दो। उसने भी अपनी मटकी गगरी भरी और उठा के चली गई। जितनी औरतें थी सब चली गई, किसी ने पानी नहीं पिलाया। आखिर में जो औरत बची, आपने उनसे भी फरमाया बहन पानी पिला दो। लेकिन उन्होंने भी अपनी गगरी या मटकी जो थी वो भरी और चलने लगी। जब चलने लगी तो आपने फरमाया बहन पानी पिला दो वरना
बस इतना ही कह पाए थे कि बहन पानी पिला दो, वरना उस औरत ने पीछे पलट कर देखा, कहा फरीद आगे कुछ मत कहना, जंगल की चिड़िया नहीं है जिनसे कह दिया था मर जाओ मर गई थी। ये जंगल की चिड़िया नहीं है जिनसे कह दिया था मर जाओ मर गई थी। ये कह करके वो मोहतरमा चल दी। आपको बड़ी हैरत, या अल्लाह ये इतनी सैकड़ों मील दूर का कैसे जानती है। आप पीछे पीछे चल दिए। वो मोहतरमा अपने घर चली गई, अंदर चली गई। आप बाहर खड़े हुए, दस्तक दी, वो फिर दरवाजे पर आई। आपने फरमाया आपको कहाँ से मालूम ये जंगल का हाल। कहा हाँ बाबा, मैं उस वक्त अपने घर के आंगन में खड़ी होकर के आपका सब देख रही थी। अब और हैरत कि एक तो हाल मालूम, वो भी अपने घर के आंगन में खड़े होकर के। आप कौन सी इबादत करती हैं, कौन से अमल करती हैं, मुझे भी बताइए। उन्होंने मोहतरमा ने अर्ज किया बाबा मैं कोई अमल नहीं कर पाती, मैं तो कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ी हूँ, टूटी फूटी नमाज पढ़ लेती हूँ बस, या जो हो सकता है अपने हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ अच्छे काम करने की, लेकिन मैं कोई अमल नहीं करती, मैं तो बस टूटी फूटी नमाज पढ़ लेती हूँ। कहा फिर ये मर्तबा कहाँ से मिला। फरमाया मोहतरमा ने हाँ बाबा ये मर्द, इसकी वजह ये है मेरा शौहर बहुत गरीब है, मेरा शौहर बहुत गरीब है, लकड़ी काटता है, कमजोर है, लकड़ी काट के शाम को बेच के लाता है, उसी में जो होता है हम लोग दोनों लोग खा लेते हैं। एक दिन वो लकड़ी काट करके आया, आने के बाद जब वो आकर के घर में चारपाई पर बैठा था, उसने मुझसे पानी मांगा। मैं जब पानी लेकर के उसके पास गई तो देखा उसे बहुत तेज बुखार था और बुखार की हालत में वो गाफिल हो चुका था, बेहोशी सी तारी हो गई। मैंने सोचा अब क्या करूं। शाम हो रही थी, रात हो रही थी, मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अगर मेरे शौहर की आंख खुली और इसने पानी मांगा, मैं भी दिन भर की थकी हुई हूँ, मेरी आंख न खुल सकी तो फिर मेरे शौहर को तकलीफ होगी, इतना तेज बुखार है इसको। क्या जाता है मैं रात भर यूं ही खड़ी रहूंगा, यूं ही खड़ी रहूंगी, मेरे शौहर को तकलीफ ना होने पाए। मैं खड़ी रही। सुबह जब फजर की अजान हुई, मेरे शौहर की आंख खुली, उसने मेरी तरफ देखा और फरमाया कि तू क्यों खड़ी है। मैंने पूरी बात बयान की। जब मैं पूरी बात बयान कर चुकी, मेरा शौहर उठ करके बैठ गया। अल्लाह की बारगाह में उसने हाथों को उठाया, अर्ज किया माबूद मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, माबूद मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ और इसको इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ए रब्बे हकीकी, ए माबूद हकीकी, ए जगत के पालनहार, मेरे पास कुछ नहीं है, तू सब जानता है। माबूद मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन तू तो जो चाहे दे सकता है, मेरी तरफ से तू अता फरमा दे, मेरी तरफ से तू अता फरमा दे। ये कह करके मेरा शौहर रोने लगा और उसके हाथ नीचे आने लगे। उसके हाथ पूरे नीचे नहीं आ पाए थे कि अल्लाह ने मुझको विलायत अता फरमा दी। मैं इसके अलावा कुछ न कहूंगा। आप मेरे कहने का मकसद मेरी मां बहनें बेटियां समझ गई होंगी, अल्लाह ताला। और दूसरी बात, मेरी कौम की माएं और बहनें, आपकी गोद बच्चे का पहला स्कूल है, पहला मदरसा है। आप चाहें तो अपने बच्चे को वली बना दें, आप चाहें तो अपने बच्चे को डकैत बना दें। आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाइए। और आप सभी हजरात से गुजारिश है, अगर गोश्त रोटी खाते हैं तो छोड़ दीजिए, दाल खाइए, दाल खाते हैं छोड़ दीजिए, चटनी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। देखिए सोना चांदी, दुकान मकान जमीन जायदाद, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी हमारे ये बच्चे भी हैं। सोना चांदी जमीन जायदाद दुकान मकान ये सब बिक जाने वाली चीजें हैं। जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो बेच दिया करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया करता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। हमारे बच्चे ये इतनी सॉलिड प्रॉपर्टी हमारी है कि इसको बेचा नहीं जा सकता।
तो इस प्रॉपर्टी को जितना मजबूत कर सके कर दीजिए, और ये मजबूत तभी होगी जब इसको इल्म के जेवर से आरास्ता कर देंगे। इस्लाम ने डॉक्टर बनाने के लिए मना नहीं किया है, असली तालीम दिलाने के लिए मना नहीं किया है। हर बच्चे पर इतना तो जरूर लाजिम है कि रोजमर्रा के मसाइल जान ले, जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल को जान ले, और अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो चाहिए अच्छी से अच्छी तालीम उसको दिलाइए। हाँ, अगर हो सके तो अपने बड़े बेटे को आप आलिम दीन बना दीजिए, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है जिस लाइन पर चलता है, छोटे उसी लाइन पर चला करते हैं। घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। बड़े बेटे को आलिम दीन हाफिज कुरान करीम बनाइए, और आप अपने, और अल्लाह ने मिसाल के तौर पर आपको 5 बेटे अता फरमाए तो 4 बेटों को आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह सब बनाइए, एक बेटे को आलिम दीन बना दीजिए। और जिस मदरसे की बुनियाद रखी गई है, आप लोगों ने ही रखी है, आप लोगों का ही वो मदरसा है, उस मदरसे को नजर बद न लगने दीजिएगा। उस मदरसे को अल्लाह ताला बामे उरूज अता फरमाए। मेरी ये सब आप लोगों से गुजारिश है कि मैं उम्मीद रखूं कि आप दामे दर्द में, कदमे, सुखने, जिस तरीके से भी होगा उस मदरसे की आप लोग मावनत फरमाएंगे। कमेटी के लोगों को फिर से मुबारकबाद, और आप सबको मुबारक। आप लोग तशरीफ लाए, इसका आप हजरात सभी का शुक्रिया। और जिन जिन हजरात ने उसमें 1 रुपया भी दिया हो, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों में उसका अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जान रहमा पेला हूँ सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला शहरियार रम ताजदार रम शहरियार रम ताजदार रम नो बहार शफाअत ला हूँ सलाम नो बहार शफाअत ला सलाम जलवाए शान कुदरत पेला हलाल कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पेला सलाम सैयदी आला हज़रत पेला एक मेरा ही रजना में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, सारा की सारी उम्मत पेला की सारी उम्मत पेला हताश महशर में जग किया और काश महशर में जब उनकी आमद और देने सब उनकी शौकत पेला सलाम देने सब उनकी शौकत पेला को सलाम मुझसे खिदमत कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे अल्लाह मुस्तफा जान रहमा पेला
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम माबूद, जो भी यहाँ कुरान करीम दुरूद पाक की तिलावत हुई, इसमें जो भी कसदन और या तेरे महबूब के महबूबीन का जिक्र खैर हुआ, ना तो मनक़बत हुई, इस सब में जो भी कसदन सहवन गलतियाँ कमियाँ हो गई हों या कुछ छूट गया हो पढ़ने में, उस सबको तू अपनी शान रहीमी करीमी के सदक़े माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, जुमला कुरान करीम को दुरूद पाक कुरान करीम की तिलावत को, बयान को, ना तो मनक़बत को परवरदिगार को अपनी बारगाह रुबूबियत में, बारगाह बेनियाज़ में कबूल फरमा ले और अपने रहम करम के सदक़े जुमला उमूर खैर का सवाब हुजूर ताजदार अरब व अजम पैगम्बर आज़म रसूल मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में, बारगाह नबुव्वत में पेश कबूल फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जुमला उमूर खैर का सवाब अंबियाई कराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की अरवाह तैयबात को, तेरे महबूब के कुल चहीतियों की अरवाह तैयबात को दर्जा बदर्जा पेश होता हुआ पहुँचता हुआ जुमला उमूर खैर का सवाब ऐ अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खुसूसन सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पुरफतूह को पेश होता हुआ पहुँचता हुआ खुसूस बिलखुसूस जुमला तिलावत का, जुमला उमूर खैर का सवाब ऐ अल्लाह मौलाना शहाबुद्दीन साहब नूरी अलैहिर्रहमा की रूह पुरफतूह को पहुँचा दे। माबूद, हम सब जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं, हम सब की हाज़िरी को अपने अपने महबूब के शहीदों की बारगाह में, खुसूसन गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तो हम सब जितने हाजिर हैं, हम सबको, हम सबके घर वालों को तमाम उम्र ज़मीनी आसमानी बलाओं से, परेशानियों से, फाकाकशी से, बेइज्जती से, बड़े बड़े अमराज से तमाम उम्र महफूज फरमा। माबूद, सबकी रोज़ी में, उम्र में, सेहत में, कारोबार में खूब तरक्की बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह परवरदिगार, जिस कमेटी के लोगों ने ये महफिल मुनक़िद करवाई, इसमें मेहनत की, परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम सबकी रोज़ी में, उम्र, सेहत, कारोबार में खूब तरक्की अता फरमा। ऐ रब्बे हकीकी, हम सब के घरों में जो बेटियां या बहनें शादी के लायक हैं, ऐ अल्लाह उन सब के नसीब को बुलंद फरमा दे। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम उम्महातुल मोमिनीन के सदक़े सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सदक़े, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के सदक़े, अपने सारे चहीतों के सदक़े माबूद उन बेटियों के नसीब बुलंद फरमा दे। ऐ अल्लाह बापों को, अपने वालिदैन को, ये भाइयों को फ़र्ज़ से सुबुकदोश फरमा दे। परवरदिगार आलम जो जिस परेशानी में मुब्तला हो, दिलों का हाल जानने वाले माबूद उसको उस परेशानी से नजात अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार, जिन जिन हजरात ने हमसे दुआओं के लिए कहा है माबूद, उन सब के जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने करम का सदका अता फरमा दे। माबूद, हमारे इन गुनहगार हाथों को उठे हुए अपनी बारगाह में न देख, बल्कि इस पे नज़र फरमा कि तेरा नाम पाक सत्तार है। ऐ अल्लाह, तू अपनी शान सत्तारी का सदका अता फरमा दे। माबूद, तो हम सब जितने भी हाजिर हैं, हम सबके अहले ख़ानदान का खात्मा ईमान पे फरमा, मसलक आला हज़रत पे कायम रहते हुए फरमा। ऐ अल्लाह माबूद, जब हम सब की रूह इस क़फ़स अंसरी से नस्लन दर नस्लन इस क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर रही हो, जाकिनी का वक्त हो, उस वक्त अपने महबूब ख़ास पैगम्बर पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा की ज़ियारत हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।